नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। हाल फिलहाल में अखिलेश यादव और कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य का एक वीडियो जो है वो खूब सुर्खियों में आया। बताया गया कि वीडियो एक्सप्रेसवे का है। इस वीडियो में अखिलेश यादव अनिरुद्ध आचार्य से पूछते हैं कि बताइए भगवान कृष्ण का पहला नाम क्या था, किस नाम से माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को पहली बार बुलाया था। इस पर ठीक जवाब अनिरुद्ध आचार्य की तरफ से दिया गया नहीं दिया गया ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन दरअसल इस वीडियो का जो पूरा हिस्सा वायरल हुआ उसमें देखा गया कि अखिलेश यादव ये कहते हैं कि पहले जानकारी हासिल कर लीजिए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तरफ से ये भी कहा गया कि अब शूद्र मत कहिएगा। वर्ण व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव और अनिरुद्ध आचार्य के बीच यहाँ बातचीत होती हुई दिखती है, जो बातचीत खूब सुर्खियों में यहाँ पर सामने आई। अब इस पर दो मुद्दे सामने आए। पहला, धर्म और सियासत के बीच एक तरह से बहस का मुद्दा। दूसरा मुद्दा यहां वर्ण व्यवस्था को लेकर भी था। अब इसी दोनों मुद्दों के इर्द गिर्द जो है वो खूब राजनीति भी गरमाने लगी। अखिलेश यादव का स्टेटमेंट या वीडियो जो था वो, और अब उसके बाद अनिरुद्ध आचार्य की तरफ से इस पर अब अपना जवाब दिया गया। दरअसल अनिरुद्ध आचार्य अपने जो प्रशंसक हैं या ये कह लें कि जो उनके भक्त हैं, जो कथा सुनने पहुंचते थे, उनसे उन्होंने बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरा एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसको लेकर उन्होंने जवाब दिया कि मुसलमानों से ऐसा नहीं कहा जा सकता है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा था कि अब से हमारे रास्ते जो हैं वो अलग अलग हो गए। अनिरुद्ध आचार्य ने कहा कि ऐसा ही मुसलमानों के साथ भी आप कहकर दिखाइए कि हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। समाजवादी पार्टी बीजेपी की तरफ से इस पर रिएक्शंस भी सामने आए, जो कुछ अनिरुद्ध आचार्य ने कहा। दरअसल समाजवादी पार्टी ने कहा कि समाज को ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं धर्म के नाम पर। उनका काम धर्म का प्रचार है, लेकिन उनके तरफ से जो काम किए जा रहे हैं वो उसके बिल्कुल खिलाफ है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कमोबेश यही आरोप लगाया समाजवादी पार्टी पर कि समाजवादी पार्टी जो है वो जातियों के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल, पहला जो ये वीडियो है वायरल, वो कब का है? 2023 का ये वीडियो बताया जा रहा है, जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में शूद्र को लेकर पॉलिटिक्स जो है वो खूब गरमाई हुई थी, तब का ये वीडियो बताया गया है। दूसरा, अखिलेश यादव के लिए ये मुद्दे मुफीद क्यों है राजनीति में, ये भी समझिए। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने जातीय गुलदस्ता जो है वो बुनने की कोशिश की थी। अलग अलग जातियों को साथ लाकर अखिलेश यादव ने अपना जो वोट बेस है उसको यादव मुस्लिम से आगे बढ़ाने का उन्होंने तब प्रयास किया था। हालांकि 2022 में अखिलेश यादव कामयाब नहीं हुए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जब उस जातीय गोलबंदी को आरक्षण के मुद्दे का, संविधान के मुद्दे का सहारा मिला, तो अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी को पछाड़ा। ये फैक्ट फिगर 2024 के लोकसभा चुनाव में सामने आए। वही करने की कोशिश अखिलेश यादव लगातार कर रहे थे, चाहे वो 2017 का यूपी का विधानसभा चुनाव हो, उसके पहले का 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव, फिर 2022 का विधानसभा चुनाव, और इन दोनों के दौरान 2 बार निकाय के चुनाव भी हुए, जहां शहरी चुनाव में भी समाजवादी पार्टी बीजेपी को कोई टक्कर नहीं दे पाई थी। लेकिन 2024 में अखिलेश कामयाब हुए इसी कास्ट इक्वेशन या कास्ट पॉलिटिक्स के बलबूते पर, और उसके बाद इन मुद्दों को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और मुखरता से और जोर शोर से उठा रहा है, जहां जातीय मुद्दा है। धर्म की राजनीति बीजेपी के लिए मुफीद है। बीजेपी का हिंदू वोटर जो है वो हिंदुत्व के नाम पर एकमुश्त रहे, ये बीजेपी की कोशिश रहती है। चुनाव में बीजेपी को उसका फायदा मिलता है अगर हिंदू वोटर बटेगा नहीं। दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के लिए जातीय राजनीति मुफीद है। एक लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी के लिए यादव मुस्लिम वोटर मेन था, लेकिन अखिलेश यादव ने बीजेपी के मोदी एरा में समझा कि अब यादव प्लस मुस्लिम से काम नहीं चलेगा, बाकी जातियों को भी जोड़ना पड़ेगा। उन्होंने वो कोशिश की। अब उस लिहाज से चुनौती जो है अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं, और यही मुद्दा जिस वजह से इस पर राजनीति जो है वो खूब गरमाई। दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव जो है वो सामने